उसका भी उल्लेख करें, जब शक्तावतों और चुंडावतों के बीच होड़ हुई थी। अमर सिंह जी के समय की कहानी है। उस समय एक मुगल सेनापति था, उसको मुक्त करवाने के लिए उससे उस किले को जो है, जिसको उंटाला किला कहते हैं, उसके को मुक्त करवाने के अभियान के तहत, और उन्होंने आह्वान किया था। पहले हमारे यहाँ पर जो है हरावल दस्ते में हमेशा चुंडावत रहा करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बार महाराणा अमर सिंह जी ने कहा कि इस बार जो भी उस किले पे अधिकार करेगा उसको हरावल दस्ते में रहने का अधिकार मिलेगा। एक होता है चंदावल दस्ता, एक होता है हरावल दस्ता। तो ऐसे में चुंडावतों और शक्तावतों के बीच में जो है भयंकर संघर्ष हो गया कि नहीं, हम हरावल में रहेंगे। तो कहते हैं कि जब उस उंटाले किले पे धावा बोला गया, तब बल्लू शक्तावत, नाम थोड़ा सा मुझे यहाँ तक ही लगता है, बल्लू सिंह जी शक्तावत, वो जो है शक्तावतों का युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे, और जेत सिंह जी जो है चुंडावत, वो इनके नेतृत्व कर रहे थे चुंडावतों का। बल्लू शक्तावत ने किवाड़ जो थे किले के, उसके ऊपर बड़े बड़े किले लगे होते हैं, तो पहले प्रवेश करने के लिए वो किवाड़ के सामने खड़े हो गए और अपने सैनिकों से कहा कि तुम हाथी जो है मेरे से भिड़ाओ, तो ये किवाड़ टूट जाएगा और पहला मेरा शव अंदर जाके गिरेगा, तो हमारा अधिकार हो जाएगा। जब चुंडावतों ने देखा कि इस प्रकार तो शक्तावत विजयी हो जाएंगे, तब उसमें से चुंडावत जो सरदार था, उन्होंने अपने सैनिकों से कहा तुम ऐसा करो कि मेरा गर्दन काट डालो और खोपड़ी को उछाल कर और अंदर फेंक दो। तो कहते हैं कि चुंडावत सरदारों ने और सरदार की गर्दन काटी और वो उछाल कर अंदर डाल दी। तो बाद में हरावल में रहने का अधिकार चुंडावतों को ही कायम रहा। लेकिन आप देखिए कि दोनों सेनाएं, शक्तावत और चुंडावत, किस भाव से अभिप्रेत थे। ऐसा विलक्षण बलिदान हमें विश्व इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। ये एक प्रकार से कहानी है, ये अमर सिंह जी के समय की कहानी। इससे हमको ये प्रेरणा मिलती है कि वीरता का भाव इतना ओतप्रोत था उनमें कि वो अपनी जान हथेली पे रख के, जबकि उनकी सेनाएं थी, वो जान हथेली पे रख के उन्होंने ये होड़ लगाई कि भाई कौन उसके अंदर जाएगा, सही हरावल दस्ते का मैं करूंगा। बिल्कुल, ये जो है ना इनिशिएटिव कितना अच्छा लिया उन्होंने। इनिशिएटिव जो है ना, वो जो है वो हमें बाद में जो है आगे चल के हमें कारगिल के युद्ध में ये इनिशिएटिव नजर आता है। क्या कि उस प्रकार जो कि नहीं, मरने का जो है पहला अधिकार मेरा है। ये संघर्ष जो है ना बाद में कालांतर में हमें कारगिल के युद्ध में भी देखने को मिलता है। क्या कि बलिदान पहले मैं होऊंगा, बलिदान पहले मैं होऊंगा। ये जिजीविषा ही राष्ट्र को जीवित रखती है। और इसके लिए जिगरा चाहिए, हर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल जिगरा चाहिए, जिगरा चाहिए इसके लिए, अनुपम चाहिए। तो ये एक बड़ी प्रेरक कहानी है हमारे शक्तावतों की। लेकिन ये कहानी है वल्लभ नगर जो आज है, वो ऊंटाला दुर्ग कहलाता था, उसकी कहानी है। और ये महाराणा अमर सिंह जी के समय की कहानी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि राणा प्रताप के बाद भी, महाराणा प्रताप के बाद भी उनके बेटे अमर सिंह ने उनका। मैं आपको सत्य तो ये है कि महाराणा प्रताप से भी ज्यादा युद्ध अमर सिंह जी ने लड़े। अच्छा। और उन्होंने लगातार मुगलों को 18 बार पराजित किया है। ये महाराणा अमर सिंह जी का और पूरा का पूरा, इसलिए लगातार युद्ध लड़ते समय जो है ना पूरा मेवाड़ लगभग बर्बाद हो गया था। क्या ऐसी स्थिति में ही सब सामंतों ने लास्ट में मिलकर सोचा कि बिल्कुल ही हम बर्बाद हो जाएंगे, क्यों नहीं एक सम्मानजनक संधि कर ली जाए। तो मेवाड़ के सामंतों और कुंवर करण सिंह जो अमर सिंह जी के बेटे थे, उन्होंने बाद में जो है और कालांतर में शाहजहां के साथ में, और कहते हैं कि नहीं, जहांगीर के साथ एक सम्मानजनक संधि की थी। क्या लेकिन उसके कारण अमर सिंह जी स्वयं इतने दुखी हो गए कि उन्होंने जीते जी ही राजपाट जो है त्याग दिया। वो नहीं चाहते, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा को जो है मेरे दाजीराज को मैं क्या जवाब दूंगा ऊपर जाकर। क्या जबकि वो सम्मानजनक संधि थी, उसमें कहीं भी जो है ना इनकी शर्तें 3 होती थी हमेशा। क्या कि न तो मैं चौथ दूंगा यानी राजस्व दूंगा, न मैं छोकरी दूंगा यानी बेटी नहीं दूंगा, न मैं चाकरी करूंगा। ये 3 ही तो जाते थे, और तीनों जो है उस संधि में मेवाड़ पे नहीं था। न वो राजस्व देना था उनको, न उनको बेटी देने की शर्त थी उसमें, क्या न चाकरी करने का, यानी कि उसमें ये तय था कि मेवाड़ का राजा कभी जो है दिल्ली दरबार में नहीं जाएगा, भले राजकुमार जा सकता है। ऐसे सम्मानजनक वो संधि थी, जिसमें कि कालांतर में जो है उनके कर्ण सिंह जी को बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी मात्रा में गिफ्ट देकर जहांगीर ने विदा किया था। लेकिन उसका अमर सिंह जी के दिल पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने उसी समय जीते जी राजपाट त्याग दिए
और बाद में वो उदय सागर की पाल पे जाकर रहने लग गए क्या। तो इस प्रकार का एक महान जीवन अमर सिंह जी का देखने को मिलता है, अनूठा जीवन। इनफैक्ट यहाँ तक भी बोला जाता है कि जॉर्ज पंचम यहाँ पर आए थे जब ब्रिटिश का राज हो गया था। आगे की कहानी है। हाँ, हाँ। तो उसी केस में भी ये हुआ कि इनको बुलाया गया, फतेह सिंह जी को बुलाया गया, सिंह जी जब तो नहीं गए वो उसके। तो उससे पहले जो है हमारे केसर सिंह जी बारट ने उनकी वंश परंपरा के गौरव को याद दिलाया, चेतावनी चूंटिया करके। और जब वहां दिल्ली स्टेशन पे वो उतर ही रहे थे तो उनको किसी ने ये चेतावनी की चूंटिया की कहानी बताई, तो कहते हैं कि वो दिल्ली पहुंचने के पश्चात भी, और वो दिल्ली दरबार में नहीं गए, कहते हैं कि शाहपुरा वालों को भेज दिया लेकिन वो नहीं गए। अच्छा, इस प्रकार की परंपरा का, वंश परंपरा का निर्वाह अंत तक और मेवाड़ ने पालन किया। ये एक प्रकार की गौरव में कहानी है हमारी।